आप सभी के अंदर उपस्थित परमात्मा को सादर अभिवादन। आज शुरू करते हैं श्री आनंद रामायण भक्ति सुधा। अपने शरीर में, भवन में, पुत्र एवं स्त्री आदि में, परिवार में ये मेरे हैं, यह जो ममत्व बुद्धि है उस सब को मुझ नारायण स्वरूप परमात्मा में लगाकर तथा संपूर्ण दृश्य प्रपंच विश्व को नारायण स्वरूप जानकर आप समस्त संसारिक संकटों से मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो जाएंगे। चाहे शिव जी की पूजा करने वाले शैव भक्त हों, सूर्य उपासक हों, गणेश उपासक हों, विष्णु के उपासक हों अथवा शक्ति के उपासक हों, सभी उन्हीं नारायण को उसी प्रकार प्राप्त होते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त होता है। मन से, शरीर से अथवा कर्म से जो भी पाप एकत्र हुए हों, श्री राम नाम के स्मरण मात्र से वे सभी दूर हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं, यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा जा सकता। राम सत्य स्वरूप है, राम पर ब्रह्म है, श्री राम के अतिरिक्त अन्य कुछ और नहीं है। इसलिए यह संपूर्ण जगत श्री राम का स्वरूप ही है, राम में है। तीन गुण वाले शरीर का सबसे प्रधान कर्तव्य यह है कि जिस तरह भी हो सके अज्ञान से जीव को छुड़ाने की चेष्टा करें। जब प्राणी मत का निग्रह कर लेता है तब वह लिंग निग्रही कहलाने लगता है। मद का निग्रह करके मत्सर का और मत्सर के बाद अहंकार का निग्रह करना चाहिए। जिस समय साधक लिंगानिग्रही हो जाता है अर्थात मद को वश में कर लेता है, उसी समय माया के परास्त होने का समय आ जाता है। वास्तव में माया और है ही क्या, इन्हीं काम क्रोध आदि दुष्टों के संग से माया का निर्माण हुआ करता है। इनके परास्त हो जाने पर प्राणी को आनंद ही आनंद रहता है। भगवान श्री राम की 3 प्रतिज्ञाएं हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने 3 नियमों के पालन की दृढ़ प्रतिज्ञा की है। उसमें से पहली बात यह है, भगवान राम कहते हैं कि मैंने अपने मुख से निकली बात का अश्वमेव पालन करने का नियम लिया है। मैं अपने मुख से निकली बात को मिथ्या नहीं होने देता, उसे अवश्य पूर्ण करता हूँ। साथ ही दोबारा मैं उस संबंध में कोई बात नहीं बदलता हूँ। जो एक बार कह दिया उसे निश्चित ही पूरा करता हूँ। मेरी दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि सीता के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियां मेरे लिए माता कौशल्या के समान हैं। मैं सीता के अतिरिक्त किसी अन्य को न तो पत्नी बना सकता हूँ और न ही किसी स्त्री का मैं मन से चिंतन ही करता हूँ। मेरी तीसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं कोप करके जिसका वध करना चाहता हूँ उस पर केवल एक ही बाण का प्रयोग करता हूँ, दूसरे बाण का मैं प्रयोग नहीं करता। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण से श्री राम अलग नहीं है और न ही राम से ही पृथक वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण है। इस पर भी अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र लक्ष्मण सहित भगवान
श्री राम की ओर ही मेरी मनोवृत्ति गमन करती है। जो राम है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही श्री राम है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण इन दोनों में अंतर मानते हैं वे निश्चित ही नरक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो मनुष्य भगवान शिव में अनन्य भक्ति करते हुए रहते हैं किंतु श्री राम की निंदा करते हैं, वे इस संसार में गर्दभ की भांति जाने जाने चाहिए। श्री राम को ही शिव समझना चाहिए और शिव को ही रघुत्तम श्री राम समझना चाहिए। इन दोनों में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इन दोनों में भेद समझता है वह नरक प्राप्त करता है। इस संसार में जो पुरुष शिव और राम में भेद मानता है, बकरी के गले के स्तन के समान उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान शंभु के हृदय देश में श्री राम बसते हैं और श्री राम के हृदय में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के कुतर्कों के द्वारा इनमें भेद की कल्पना न करे। श्री राम जी के हृदय में भगवान शिव विराजमान रहते हैं और श्री राम भगवान शिव के हृदय में निवास करते हैं। श्री राम भगवान शिव के हृदय में निवास करते हैं और इसी प्रकार गौरी पार्वती जी के हृदय में जानकी जी और जानकी जी के हृदय में पार्वती जी स्थित रहती हैं। इनमें कभी कोई भेद नहीं है। जो भगवान श्री राम और भगवान शिव में तथा देवी सीता और पार्वती जी में भेद मानते हैं, उनका रौरव नरक में वास होता है। अयोध्या में जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्ष नगरी साकेत में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, उन्हें तो पुरी के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज इसमें थोड़ी सी चर्चा भी करते हैं। बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन चूँकि प्रगति हर क्षण हो रही है। आप देखें, आप मनुष्य हैं, मानव हैं, मानव जीव हैं। आप जैसा ना आज तक कोई हुआ है। पिछले हजारों साल में चले जाएं, वर्तमान में देखें, और ना भविष्य में कोई होने की उम्मीद है। एक बात। दूसरी बात, आप तो मानव हैं, बड़ी बात है। और इसी दृष्टि से आगे चलते हैं, कोई पशु पक्षी भी आप देखेंगे तो हर पशु पक्षी, हर जीव एक नया सृजन से नया उत्पन्न हो रहा है। उसके जैसा ना कोई हुआ है ना होगा। और आगे चलें, एक एक पत्ता, हर पत्ता नया होता है, उस पत्ते जैसा कोई नहीं है। अर्थात एक एक कण नया है। और स्थूल सूक्ष्म में आप देखें तो एक एक क्षण नया है। जिस क्षण में आज हम बैठे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, ये क्षण आज तक ना हुआ, ना होगा, ना वर्तमान में कहीं और है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो विकास, सृजन नियमित हर क्षण हो रहा है, व्यक्त का भी और अभिव्यक्त का भी। भाषा ने बहुत विकास कर लिया, इतिहास हमारा है, हम कहाँ से कहाँ आज विकसित हो गए हैं। पाषाण युग, काष्ठ युग, कितने युग, कितने वंशों के शासन व्यवस्था, लाखों साल का कोई विवरण नहीं, और हजारों साल का जो विवरण है उसमें भी आप देखें तो हर क्षण नया है, हर कण नया है, हर जीव नया है। आनंद रामायण में कुछ शब्दों में हो सकता है कि हम किसी भी बात को जितना शब्दों में, भाषा में व्यक्त करते हैं, जितना व्यक्त करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अभिव्यक्त रह जाता है हमेशा, हर क्षण। आज भी जो हम
आनंद रामायण तो कब लिखी गई थी, कब मुद्रित हुई है, वर्तमान की जो चर्चा हम कर रहे हैं तो कुछ शब्द हो सकता है कि उनके अर्थ भावार्थ करने में बदल जाए। जैसे एक जगह आया कि रौरव नरक में वास होता है। कई सारी चीज़ों का, नरक और स्वर्ग की भी अब मनुष्य इतना विकसित हो चुका है, जो हमारी कल्पनाएं, जो हमारी जानकारियां, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि हर चीज़ परिस्थितियों के अनुसार वो भाषा सही है, लेकिन स्थान और परिस्थितियां बदलते ही वो भाषा बदल जाती है। अभी जैसे मैंने कहा, हम कितना व्यक्त कर रहे हैं और कितना अभिव्यक्त को रह गया है। ये कब व्यक्त होगा और जब तक ये व्यक्त होगा, अभिव्यक्त होगा, तब तक कितना और रह जाएगा, रह चुकेगा। ये नियमित प्रतिक्रिया है, जैसे समुद्र और एक बूंद, बूंद से समुद्र बन गया और बूंद समुद्र में विलीन हो गई। ये एक नियमित प्रक्रिया चल रही है हजारों लाखों वर्षों से, और यही प्रवाह है जीवन का। इस आनंद रामायण से हम चाहते हैं कि श्रवण के साथ साथ इस आनंद को अनुभूति भी की जाए रोज़, और रोज़ अनुभूति करने के लिए कुछ और चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। वो ये देखना पड़ेगा, जो भी बताया, इस अभिव्यक्ति से हमें रोज़ अपने को भी देखना पड़ेगा, अपने अंदर के रामा को, अपने अंदर की सीता को, अपने अंदर के कृष्ण को, उस ऊर्जा को अपना हम सामंजस्य अगर करेंगे तो इस आनंद रामायण से हम नियमित आनंद पा सकेंगे। और ये प्रयास हमें ये करना है कि श्रवण के साथ साथ हमें नियमित अपने शरीर को, जो शरीर आपको मिला है, इस पर रोज़ाना आपको काम करना होगा, क्योंकि शरीर और मन दो चीज़ें हैं। मन आनंद रामायण और शरीर, इसकी सीमा निश्चित है जन्म और मृत्यु के बीच में। इसका जन्म भी हुआ है और मृत्यु भी जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन निश्चित हो गई। इसलिए शरीर को, इसको ऐसा समझें आप जैसे आपने कोई वाद्य यंत्र, वीणा या गिटार या कोई भी चीज़ खरीदी, लेकिन खरीदने से ही आप उसको चलाना सीखना नहीं आया। उसको सीखने के लिए आपको अलग से प्रयास करना होगा। ऐसे ही शरीर है ये आपका, आपको मिल गया, उसके पीछे पूरा विज्ञान है, लेकिन शरीर को चलाना एक बीज शरीर के रूप में मिल गया, और ये परमात्मा ही है। आप इतना विकसित हो सकते हैं कि आप परमात्मा हो जाएं, और आप साधारण भी रह सकते हैं, और सीढ़ी वही है, उसी सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ सकते हैं, उसी सीढ़ी से गिर सकते हैं। गिरना बहुत आसान है, चढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और आनंद रामायण एक प्रयास का साधन है कि हम इस प्रयास को करें। धन्यवाद।